नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्टेबलाइजर के कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं। ये दोस्तों है कैबिनेट स्टेबलाइजर की। तो इस तरह से इसको बाहर निकाल लिया है। ये इसका फ्रंट पैनल। सबसे पहले इसमें वोल्ट मीटर, इंडिकेटर हरा, लाल और अप डाउन स्विच और ये रोटरी को कस लेंगे और इसमें 5 पिन सॉकेट और ऑन ऑफ स्विच को कस लेंगे। उसके बाद में ये सबसे नीचे का ढक्कन, ये लेफ्ट और राइट का ढक्कन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो सबसे नीचे का ढक्कन है उसमें ट्रांसफार्मर को इस तरह से रख लेना है और उसके बाद में इसमें जो 8 वायर हैं वे इस तरफ रहने चाहिए और सिंगल वायर पीछे की तरफ, और उसके जो पैनल है उसको इस तरह से आगे की तरफ लगा लेना है। देखना है कि रोटरी है वो इसमें टच नहीं होना चाहिए, ट्रांसफार्मर में और पैनल में। ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें मार्कर से इस तरह से चिन्ह बना लेंगे। उसके बाद में इसमें 909 इसमें भी चिन्ह बना लेंगे और जो इसमें रिले लगाएंगे वो सबसे छोटी रिले लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो इसको बाद में फेविक्विक से चिपका देंगे। तो सबसे पहले इसमें जहाँ जहाँ मार्कर लगाया था वहीं पे इस तरह से इसमें होल कर लेना है। उसके बाद में इस तरह से इसमें हथौड़ी से सही कर लेना, जिससे कि नट बोल्ट आसानी से कस सकें। उसके बाद में इसमें ये गुटके भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से गुटके, ट्रांसफार्मर और 909 छोटा ट्रांसफार्मर भी इस तरह से कस लिया है। और इसमें देखिए 5 पिन सॉकेट, ऑन ऑफ स्विच भी कस लिया है। और इसके सामने पैनल में देखिए वोल्ट मीटर, इंडिकेटर हरा, लाल, अप डाउन स्विच और ये रोटरी को भी कस लिया है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्कर से इस तरह से इसमें चिन्ह बना लेना है। इसमें एक तरफ 5 पोल हैं, एक तरफ 4 पोल हैं। तो जिस तरफ 5 पोल हैं वो रहेगा अप डाउन स्विच की तरफ। अब रोटरी के बारे में जान लेते हैं। देखिए रोटरी की ये वाली जो पोल है वो होती है 1 नंबर, ये वाली 2 नंबर, ये वाली 3 नंबर, ये वाली 4 नंबर, ये वाली 5 नंबर, ये वाली 6 नंबर और ये वाली 7 नंबर, ये वाली 8 नंबर और ये वाली होती है इसकी कॉमन पोल। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसमें जो वायर लगी हुई है 8 वायर, तो इन सभी वायरों में देखिए, इन सभी वायरों में वार्निश चढ़ी होती है। तो इनको क्या करेंगे, ब्लेड की मदद से इनको सभी वायरों को साफ कर लेना है। तो इस तरीके से बारी बारी से सभी वायरों की वार्निश को हटा देना, इसको साफ कर लेना है। उसके बाद में इन सभी वायरों को इस तरह से गोल गोल कर लेना है, जिस तरह से मैंने किए हुए हैं, जिससे कि रोटरी में कसने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए कनेक्शन करना शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर और रोटरी के। अब रोटरी में जिस लूप में सिंगल वायर निकला हुआ है, जैसे कि इस वायर में सिंगल वायर निकला हुआ है, तो ये है पिन नंबर 1। तो सिंगल लूप की वायर को कसना है रोटरी के पोल नंबर 1 में। तो इसको इस तरह से कस लिया है। उसके बाद में जस्ट उसके पीछे जो लूप निकली हुई है ये वाली, तो इसको लगाएंगे रोटरी के पोल नंबर 2 पर। तो इसको रोटरी के पोल नंबर 2 पर कस लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में इस वाली लूप को कसेंगे रोटरी के पोल नंबर 3 पर। तो इसको भी कस लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में जस्ट ये वाली जो लूप है उसको कसेंगे रोटरी के पोल नंबर 4 में। तो इसको भी कस लेते हैं। उसके बाद में इस वाली लूप को कसेंगे रोटरी के पोल नंबर 5 में, और इस लूप को पोल नंबर 6 में, इसको पोल नंबर 7 में और सबसे लास्ट में पोल नंबर 8 में इसको कस लिया है। तो इस तरीके से 8 वायरों को कस लिया है। उसके बाद में ये है अप डाउन स्विच, जैसे कुछ लोग DVDT स्विच भी कसते हैं। इसकी एक वायर यहाँ से यहाँ, एक वायर यहाँ से यहाँ, एक वायर यहाँ से स्पिन में और एक वायर यहाँ से स्पिन में लगा लेना है। बिल्कुल इस तरीके से लगाना है। तो इसी तरीके से सभी वायरों को लगा दिया है। उसके बाद में इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से बारी बारी से सभी पिनों को सोल्ड कर लेना है, जिससे कि ये स्पार्किंग ना करें। तो सभी वायरों को सोल्ड कर लिया। उसके बाद में एक वायर और लेना है। अब इस वायर को लगाना है रोटरी के कॉमन वाले पोल में, इसको कस लेना है। तो इस तरीके से इस वायर को कॉमन वाले पोल में कस लिया है। उसके बाद में एक वायर और लेना है, जैसे कि मैंने नीला वायर लिया है, उसको लगाएंगे पोल नंबर 1 में। रोटरी के पोल नंबर 1 में इस वायर को कस लेना है। तो इस तरीके से दोनों वायरों को कस लिया है। उसके बाद में जो इसका बैक पैनल है, तो उसमें मेन लीड की एक वायर को इस ऑन ऑफ स्विच में कस लेना है। तो उसको भी कस लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। उसके बाद में जो ऑन ऑफ स्विच के ऊपर वाली पिन लगी हुई है, तो इसमें एक वायर अलग से
लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने ये आसमानी कलर का वायर लिया हुआ है, तो इसको ऑन ऑफ स्विच के ऊपर वाली पिन में कस लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद में इस आसमानी कलर के वायर को लगाना है DPDT स्विच के ऊपर वाली पहली पिन में। देखिए इस वाली पिन में इस वायर को सोल्ड कर देना है। तो उसको भी सोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। उस वायर को सोल्ड कर लिया। उसके बाद में रोटरी के कॉमन वाली पोल में जो वायर लगा हुआ है, तो इस वायर को लगाएंगे अप डाउन स्विच के दूसरे नंबर की पिन में। देखिए जिसमें पीला वायर लगा हुआ है उसी पिन में इस वायर को सोल्ड कर देना है। तो इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को भी सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में रोटरी के पोल नंबर 1 में जो वायर लगी हुई है नीले रंग की, तो इस वायर को लगाएंगे अप डाउन स्विच के तीसरी वाली पिन में, मतलब जिसमें सफ़ेद रंग का वायर लगा हुआ है उसी पिन में इस वायर को सोल्ड कर देना है। तो इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को भी सोल्ड कर लिया। उसके बाद में सबसे लास्ट वाली पिन बची हुई है, तो उसके लिए एक वायर और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने सफ़ेद वायर लिया हुआ है, तो इसको सबसे लास्ट वाली पिन पर सोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो इसको भी सोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से सबसे पहले नंबर की पिन पर ऑन ऑफ स्विच का वायर, और दूसरे नंबर पे रोटरी के कॉमन वायर, तीसरे नंबर पर रोटरी के 1 नंबर का वायर, और चौथी पिन पर एक अलग से वायर। तो क्या करेंगे, इसके दूसरे वाले छोर में जो 909 ट्रांसफार्मर है, इसके लाल रंग की वायर को इसमें उमेट लेना है। इस तरीके से उमेटने के बाद इसको लगाएंगे जो रिले है इसकी इस वाली पिन में। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को भी सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में एक लेना है पीले रंग का वायर। जैसे कि दोस्तों ये पीले रंग का वायर है, इसको लगाना है 5 पिन के इस सॉकेट में। 4 वायर लगाने हैं, 4 वायर। तो देखिए एक लग गया है, दूसरा ट्रांसफार्मर का ये मेन वायर, ये वाला भी इसी में लगेगा। एक 909 इसका जिस तरफ 2 वायर लगे हुए हैं, इसका भी एक वायर इसमें लगेगा, और एक मेन लीड का वायर लगेगा। तो इस तरह से 4 वायर इसमें लगेंगे। तो चारों वायरों को इस तरह से 5 पिन सॉकेट में कस लिया है। उसके बाद में जो पीले रंग का दूसरा सिरा है, ये वाला सिरा, तो इसमें एक हरे रंग का वायर और एक इंडिकेटर का वायर, ये मतलब तीनों वायरों को आपस में उमेट लेना है। इस तरीके से तीनों वायरों को आपस में उमेट लेना है। उसके बाद में ये तीनों वायरों को लगाएंगे वोल्ट मीटर की इस वाली पिन में। तो चलिए उसको भी लगा लेते हैं। उसके बाद में आयरन की मदद से इसको कर देना है सोल्ड। इस तरीके से इसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में एक नीले रंग का वायर और लेना है, इस तरीके का लिया हुआ है मैंने वायर। तो इसको लगाना है जो 5 पिन सॉकेट है उसकी इस वाली पिन में लगा करके इसको इस तरह से ले आना है, क्योंकि ये वाला वायर लगेगा वोल्ट मीटर में। और उसके साथ में एक वायर और जोड़ लेना है, जैसे कि ये हरे रंग का इंडिकेटर, इसकी एक वायर ये वाली। तो इन दोनों वायरों को आपस में उमेट लेना है इस तरीके से। उसके बाद में इसको लगाएंगे वोल्ट मीटर की इस वाली पिन में। इसको इस तरह से लगा करके सोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से इस वायर को सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इसी वायर में एक लगा लेना है कट। इस तरीके से कट लगाने के बाद इसको रिले में इस तरह से सोल्ड कर देना है। उसके बाद में जो लाल रंग की इंडिकेटर की एक वायर बची हुई, उसको रिले के इस वाली पिन में सोल्ड कर लेना है। तो आयरन की मदद से इस तरीके से इस वायर को भी सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में 909 जो छोटा ट्रांसफार्मर, इसके 3 वायर बचे हुए हैं। तो इसका जो बीच वाला वायर है, तो इसका यहाँ पर कोई काम नहीं, इसको इस तरह से कट कर देना है। उसके बाद में सिर्फ 2 वायर बची हुई हैं, तो इसको लगाएंगे कट प्लेट के ग्राउंड में। तो इसको ग्राउंड में सोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से इसको भी सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में 909 का जो दूसरा वायर है उसको लगाएंगे डायोड के एनोड पर। जिस तरफ पट्टी नहीं बनी होती है उसी तरफ इस वायर को सोल्ड कर देना है। तो चलिए उसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को भी सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में 2 वायर और लेना है, जैसे कि मैंने ये 2 सफ़ेद वायर लिए हुए हैं, तो इनको भी सोल्ड कर लेते हैं। देखिए एक वायर को लगाएंगे जो 547 ट्रांजिस्टर इसके कलेक्टर पे इस पिन पर, और दूसरा वायर डायोड के कैथोड पर जिस तरह पट्टी बनी होती है। तो दोनों वायरों को सोल्ड कर लेते हैं बारी बारी से। एक को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर इस तरह से सोल्ड कर लिया है, और दूसरा वायर डायोड के एनोड पर, तो इसको भी सोल्ड कर लिया है।
उसके बाद में इन दोनों वायरों को लगाना है रिले में, तो उसको भी सोल्ड कर लेते हैं। देखिए रिले की ये दोनों जो पिनें हैं वो हैं कॉइल की, तो इन्हीं दोनों कॉइलों में बारी बारी से दोनों वायरों को सोल्ड कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद में सबसे पहले इसकी कैबिनेट को कस लेते हैं, उसके बाद में इसका कट है वो सेट करेंगे। तो इस तरीके से इसकी कैबिनेट को कस लिया है। अब चलिए इसके कट को सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके मेन लीड को लगाते हैं बिजली की बोर्ड में। तो इस तरीके से मेन लीड को लगा दिया है। स्टेबलाइजर में करंट आ गया है, देखिए 200 वोल्टेज है। उसके बाद में और थोड़ा बढ़ाते हैं, देखिए कट होने लगा है, लेकिन अभी ये थोड़ा कंपर हो रहा है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो उसके लिए इसके प्रीसीट को थोड़ा घुमाना है इस तरीके से, देखिए सुई बढ़ गई है। उसके बाद में इसको अपर कर दिया है, देखिए पूरा 250 पर एक कट हो रहा है। तो इस तरह से आप इसके कट को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।